पितरों की सत्ता को बहुत से व्यक्ति नहीं मानते हैं, वहीं बहुत से व्यक्ति पितरों की सत्ता को स्वीकार करते हैं और जो स्वीकार कर लेते हैं वो व्यक्ति ये भी जानता है कि जब भी हमारी मृत्यु होगी तो इस योनि में हमें भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति पितरों के प्रति झुकाव ज्यादा रखते हैं और उनका समय समय पर पूजन के द्वारा, तर्पण के द्वारा उन्हें प्रश्न भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब भी हमारी मृत्यु होगी तो हमारी सीधी मुलाकात हमारे पितरों से ही होगी और वो ही हमारी रक्षा करेंगे। अगर अभी हम हमारे पितरों के लिए कुछ नहीं करेंगे और हमारी मृत्यु हो जाए और हम पितृ योनि में चले जाए तो सीधे तौर पर हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएंगे, हमसे लड़ेंगे वो कि तुमने हमारे लिए क्या किया, जो समय था वो तुमने सब भोग विलास में बिता दिया। देखिए, पितरों की जिंदगी के ऊपर अब हम आते हैं। पितृ हमारे घर में ही रहते हैं। हम किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, मन में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। अभी हम सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल फोन चला रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं या फिर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, तो इस समय आपके पितृ और मेरे पितृ सभी ये बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से आप जो ये जानकारी सुन रहे हैं वो आपके घर के पितृ भी इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। अगर मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा तो आपके पितृ मुझ पर प्रश्न होंगे। अगर मैं बड़ा चढ़ाकर और गलत जानकारी दूंगा तो आपके घर के पितरों के साथ साथ मेरे पितृ भी मुझ पर नाराज हो जाएंगे। हमारे घर के पितृ हमारे घर में रहते हैं, जब भी भोजन बनता है तो वो वहाँ पर आते हैं और उस बने भोजन को ही सुगंध को वो लेते हैं, उसे उन्हें तृप्ति होती है। लेकिन स्थूल शरीर अब उनके पास नहीं है, जिस कारण वो भोजन नहीं कर सकते। घर में भी रहते हैं, घर के अलावा बाहर भी वो जाते हैं, कभी किसी के घर में जाते हैं, कभी किसी के घर में जाते हैं। वहाँ जाकर खड़े होकर उस घर में क्या हो रहा है वो सब कुछ देखते हैं। अच्छे पितृ होते हैं तो उनकी सहायता करते हैं, वहीं बुरे पितृ होते हैं तो वहाँ पर खड़े होकर हंसते हैं, उस समस्या को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। वहीं अच्छे पितृ जगत का कल्याण करने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। कोई व्यक्ति जब दिखता है तो उसकी सहायता वो कर देते हैं। किसी गली में जाते हैं, वहाँ मिठाई की दुकान होती है तो वहाँ पर जाकर मिठाई की खुशबू वो लेते हैं और अपने आप को तृप्त करते हैं, लेकिन उस मिठाई का वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस चीज का दुख हमारे घर के पितरों को बार बार होता रहता है। इस दुख की कल्पना आप करके देखिए, आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। अच्छे पितृ तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां बैठकर राम राम का जाप करते हैं, भगवान को याद करते हैं। उनके पास भौतिक वस्तुएं नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो कोई संत कथा कर रहे हैं, वहां बैठकर उन कथाओं का आनंद लेते हैं। देखिए, पितरों के पास कोई स्थायी निवास नहीं होता जब तक हम उन्हें स्थान बनाकर नहीं देते हैं। तो अस्थायी पितर ज्यादातर तीर्थ स्थान पर ही रहते हैं, जो देव रूप में होते हैं। तीर्थ स्थान पर बैठकर ईश्वर को याद करते रहते हैं, ताकि
अच्छा कर्म इकट्ठा किया जाए, उनकी मुक्ति के रास्ते वो स्वयं खोलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ वहाँ वो भटकते रहते हैं। किसी व्यक्ति के पीछे यदि कोई ऊपरी बाधा लग जाती है, कोई शक्ति पीछे पड़ जाती है, तो हमारे घर के पितृ उस शक्ति से भी बात करते हैं। बातचीत के जरिए उस व्यक्ति को, वो शक्ति को भगा देते हैं, हटा देते हैं। ये भी हमारे पितृ करते हैं। यदि हमारे घर के ऊपर ही कोई व्यक्ति तंत्र करने की कोशिश करते हैं, तो वो चाहे 100 किलोमीटर दूर बैठा हो, हमारे घर के पितृ हमारे घर में हैं, और वहाँ पर यदि किसी भी प्रकार की बातचीत होती है हमारे संबंध में, तो हमारे पितृ एक ही सेकंड में वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर सारी बातचीत सुन लेते हैं कि अब ये तांत्रिक क्या करेगा। और उसी रात्रि पितृ सपन में आकर हमें संकेत दे देते हैं। वहीं कुछ पितृ जो कष्ट देते रहते हैं, वो दूसरों के शरीर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। पूरे दिन सवारी के रूप में आए हुए रहते हैं। पूरा शरीर बदन दर्द करता रहता है, और उस व्यक्ति के द्वारा किए गए भोजन से वो भी साथ में तृप्त होते रहते हैं। तो पितरों की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। इस दुनिया में या इस योनि में जब पितृ चले जाते हैं और श्राद्ध पक्ष आता है और व्यक्ति अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करता है, तो वो भूखे प्यासे श्राप दे देते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि वो कैसे भटक रहे हैं। उनके पास ना तो शरीर है, ना हमारी तरह हर रोज पहनने के लिए नए नए कपड़े हैं, ना खाने के लिए भोजन। श्राद्ध पक्ष में हम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दे तो उनकी तृप्ति हो जाती है, अन्यथा वो भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। घर में सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है तो पितृ पूरा समय वहाँ व्यतीत करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं। तो पितरों के लिए आपको झुकाव रखना चाहिए और श्राद्ध पक्ष में नियमों का पालन करते हुए उनकी तृप्ति के लिए कार्य करने की कोशिश करें। उनकी मुक्ति के लिए किसी तीर्थ स्थान पर श्राद्ध पक्ष करे, पिंड दान करे, तर्पण दान पुण्य जो भी आपसे बन पड़े, किसी जानकार व्यक्ति से कार्य अवश्य कराना चाहिए, ताकि वो इस योनि से निकलकर आगे चले जाए, मानव रूप में वापस उनका जन्म हो जाए। देखिए, जो ईश्वर ने लिख दिया है उसे तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करके उन्हें तृप्त मुक्ति का रास्ता देने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हमारे घर के पितृ हमारे मर्त परिजन ही तो है, कोई दूसरे थोड़ी ना है। तो हमारा ये सबसे पहला धर्म होता है कि यहाँ वहाँ भटकने वाले हमारे वो परिजन जो भोजन नहीं कर सकते, वस्त्र नहीं पहन सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। पितरों की जिंदगी ये कष्टों से भरी हुई होती है, उन्हें कष्टों से निकालना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। अगर नहीं निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पितृ समय के साथ पितृदोष जैसी समस्या दे देते हैं, तो बचकर आपको रहना है। नमस्कार, जय श्री राम।